अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। क्या आप सहाबी रसूल हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जानते हैं? हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु, ये बड़े सहाबा में से हैं। इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज़दार सहाबी भी कहा जाता है। ये और इनके वालिद दोनों इस्लाम लाए और बद्र की लड़ाई में शरीक होना चाहते थे, लेकिन मुशरिकीन ने इन्हें रोक लिया और उसके बाद उहुद की लड़ाई में शरीक हुए। और अफसोसनाक वाक़या ये हुआ कि इनके वालिद मुसलमानों ही के हाथों उहुद की लड़ाई में शहीद हो गए। जैसा कि सही बुखारी में है कि उहुद की जब लड़ाई हुई तो मुशरिकों को वाज़ेह शिकस्त हो गई। इतने में इब्लीस ने पुकारा, अल्लाह के बंदो पीछे मुड़ के देखो। तो जो मुसलमान आगे बढ़ रहे थे एक बैग पीछे पलट गए। वो समझे कि मुशरिकीन पीछे की तरफ से आ गए हैं और फिर मुसलमान आपस ही में गुत्थम गुत्था हो गए। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु देख रहे थे कुछ लोग उनके वालिद को मार रहे हैं। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, लोगों मेरे वालिद अभी अभी। लेकिन जंग में ये कहाँ समझ में आता है। और मुसलमानों ही के हाथों हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद शहीद हो गए। इन्होंने सबके लिए मग़फ़िरत की दुआ की, ग़फ़रल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। बहरहाल अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अलक़मा से कहा था, क्या तुम में वो सहाबी नहीं हैं जिन्हें ऐसे राज की बातें मालूम हैं जो किसी और को नहीं मालूम। उनका कहना था हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दां सहाबी थे। इसीलिए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इनसे पूछा करते थे कि कौन कौन मुनाफिक है, और इन्हें देखा करते थे कि किसके जनाजे में शरीक हुए और किसके जनाजे में शरीक नहीं हुए। अगर किसी के जनाजे में हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शरीक नहीं होते थे तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी शरीक नहीं होते थे कि शायद वो शख्स मुनाफिक था और इन्हें उनका निफाक मालूम था, अल्लाह के नबी ने बताया था, इसीलिए ये जनाजे में शरीक नहीं हुए। इसी तरह से खंदक के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को कुरैश की ख़बर लाने के लिए भेजा। खंदक के लिए सख्त सर्दी की रात थी। अल्लाह के नबी ने कहा, कौन जाएगा जो कुरैश की ख़बर लेके आएगा। कोई नहीं उठ रहा था। आपने कहा, हुज़ैफ़ा जाओ और देखो कोई हरकत नहीं करना, जाके सिर्फ ख़बर लेके आना। चुनांचे ये जाके मुशरिकीन के लश्कर में घुस गए। अबू सुफियान खड़ा तकरीर कर रहा था। उसने तकरीर के दौरान कहा, लोगों अपने अपने पड़ोस में देख लो, कोई दुश्मन का आदमी तो नहीं है। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन अपने बगल वाले का हाथ पकड़ के कहा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं फ़लाँ का बेटा फ़लाँ हूँ। कहा, बस ठीक है, तब तुम हमारे आदमी हो। और उसके बाद अबू सुफियान ने कहा, लोगों देखो, हम इतने दिन से खंदक का मुहासरा किए हुए हैं और कोई कामयाबी नहीं मिल रही है और हमारा रसद ख़त्म हो रहा है और तूफ़ानी हवा अलग है, हमारे खेमे उजड़ गए हैं, हमारे जानवर बिदक के भाग रहे हैं, मैं तो वापस जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। बनु कुरैज़ा ने भी हमारा साथ देना छोड़ दिया है, अब हम निकल जाएंगे। उसके बाद अबू सुफियान अपने घोड़े पे बैठा और निकलने जा रहा था। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं अगर चाहता तो तीर कमान से उसका वहीं काम तमाम कर देता, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत याद आ गई कि आपने कहा था जाना, ख़बर लेके चले आना, इस दौरान कुछ नहीं करना, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। तो ये सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार सहाबी, इन्हें उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदाइन पर आमिल और गवर्नर मुकर्रर किया था और मकामे मदाइन ही में इनकी वफ़ात हुई उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद और अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत से पहले ही। अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत होने, उन्हें के खलीफा मुंतखब होने से पहले ही मदाइन में इनकी वफ़ात हो गई। रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।